Good morning, students. We completed our part 1 of chapter number 17. So it's time to move in next part of chapter number 17. So let's start reading with explanation of chapter number 17, water pollution. Due to the dumping of wastage and sewage in large rivers, the water gets contaminated and polluted. जो बड़ी नदियां हैं उनके जो जल हैं उसमें कूड़ा करकट इतना भारी मात्रा में उनमें मिला हुआ होता है जिससे नदियां दूषित और प्रदूषित हो जाती हैं. द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो डिग्रेडेड, दस द वाटर इज़ अनफिट टू ड्रिंक. और इसी गुणवत्ता के कारण पानी की जो शुद्धता है वो ख़राब हो जाती है और पानी पीने के योग्य नहीं होता है. केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्लूड्स, और जल प्रदूषण का कारण इनमें शामिल है, निम्न है: इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड लिटरिंग. नंबर 2 है लीचिंग इनटू वाटर सप्लाईज. नंबर 3 है डिकाय ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन वाटर सप्लाईज. Pollution of water can cause diseases like cholera, jaundice, etc. तो बच्चों, जो इस दूषित पानी को पीने से बीमारियां होती हैं, जो केस होते हैं, उनको 3 पार्ट में देखा जा सकता है. नंबर 1 है अनुचित अपशिष्ट निपटान एंड कूड़े. दूसरा है जल आपूर्ति में जैविक सामग्री का क्षय. और तीसरा है पानी के प्रदूषण से हैजा, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन. अब हम लोग वाटर पोल्यूशन के बाद नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स होता है ध्वनि प्रदूषण. इट रेफर्स टू राइवल लेवल्स ऑफ नॉइसेस caused by human activity that dispute the standard of living in the affected areas. Noise pollution can come from, it refers, यह मानव गतिविधियों के कारण होने वाले शोर के अवांछनीय स्तरों से होता है जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करता है. और नॉइज़ पोल्यूशन कैन कम फ्रॉम, जो शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो कहाँ से आ सकता है. नंबर 1 है ट्रैफिक. नंबर 2 है रेल रोड्स. नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमोलिशन. नंबर 4 है एयरपोर्ट्स. नंबर 5 है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. एंड नंबर 6 है कंसर्ट्स. नॉइज़ पोल्यूशन कैन हार्म आवर ईयर्स. इट कैन केस deafness. It also affects old people with heart problems. हार्ट प्रॉब्लम्स. यह जो है बच्चों, जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है वो यातायात से हो सकती है, रेल मार्ग से हो सकती है, निर्माण या विध्वंस से हो सकती है, हवाई अड्डों से हो सकती है, संयंत्रों से हो सकती है, और कॉन्सर्ट्स यानी जो म्यूज़िक प्रोग्राम होते हैं उनसे भी हो सकता है. ये नॉइज़ पोल्यूशन हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है. इट कैन केस डेफनेस यानी बहरापन भी हो सकता है. इट इज़ ऑल्सो इफेक्ट्स ओल्ड पीपल विथ हार्ट प्रॉब्लम्स. ये इसका जो असर है वो बूढ़े लोगों पर भी पड़ सकता है और जिनसे उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ ग्रासेस. जो ये पृथ्वी का वातावरण है वो गैसों का एक आवरण है. सम ऑफ दीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथन and water vapor have the property of trapping energy from the sun. इनमें से कुछ गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन और जल वाष्प में सहायक पेड़ होते हैं. एंड these gases do not allow the heat of the sun to escape back into space.
ये गैसें सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं। दे वार्म्स द अर्थ, ये पृथ्वी को गर्म करते हैं। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एंड दिस इफ़ेक्ट इज़ नोन एज द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और जो इनका प्रभाव होता है इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। दिस इफ़ेक्ट मीन्स इन एन इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which leads to an increase in the amount of infrared radiation close to the surface of the earth. This effect means an increase. इस प्रभाव का अर्थ है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिसके कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पृथ्वी के सतह के करीब और ज़्यादा विकिरण होता है इसका, सरफेस ऑन द अर्थ। थैंक यू क्लास।